नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के बारे में। अयोध्या जिला अब अयोध्या महायोजना 2031 की जो मंजूरी थी उस पर कार्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये स्वीकृति दे दी गई है। कौन सी योजना को? अयोध्या महायोजना 2031। आपको बता दें कि इसके तहत रामनगरी का विस्तार किया जाएगा और इस योजना में अयोध्या के साथ साथ उसके पड़ोसी जिलों गोंडा और बस्ती जिलों को मिलाकर एक बृहद और आधुनिक अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो नई अयोध्या का जो विस्तार होगा लगभग 873 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होगा। विकास योजना में कुल 353 राजस्व गांव जोड़े जाएंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों को भी अत्याधुनिक शहरी सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा। इसमें अयोध्या जिले के साथ बस्ती और गोंडा जिले के गांव भी शामिल होंगे। राम मंदिर के बाद बढ़ने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए, क्योंकि राम मंदिर जब से बना है यहाँ पे लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, तो इसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, व्यावसायिक क्षेत्रों और ग्रीन बेल्ट के साथ एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये तो हमने बताई आपको सामान्य जानकारी। अब आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से ये वर्क करने वाला है और किस तरीके से इसे अब कहीं ना कहीं डेवलप की तरफ ले जाएगा। ये जो विस्तार किया जा रहा है ये सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं लाभ पहुंचाएगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यह विस्तार अयोध्या की सूरत बदलेगा, बल्कि आने वाले समय में 14 लाख की आबादी के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद अयोध्या महायोजना 2031 के भाग ख को स्वीकृति दे दी गई है। इसी नई योजना के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिसे ADA के नाम से जानते हैं, के कार्य क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया। अब यह मास्टर प्लान कुल 873 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रभावी होगा। इस विस्तारित क्षेत्र में 3 जिलों के कुल 343 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें अयोध्या के 154, बस्ती के 126 और गोंडा के 63 गांव शामिल हैं। आपको बता दें कि इस विकास की गति के साथ जो भी होने वाला है 14 लाख से अधिक यानी कि लगभग 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नई अयोध्या के निर्माण की दिशा में काम तेज कर दिया। महायोजना के तहत शहर के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इसमें बेहतर यातायात प्रबंधन, चौड़ी और आधुनिक सड़कें और एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी असुविधा का सामना करना न पड़े। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह की योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों। इतना ही नहीं, व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सके, और व्यावसायिक गतिविधियों को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए भूमि उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए भूमि उपयोग में ऐतिहासिक बदलाव भी किए गए हैं। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित क्षेत्र को 1206.69 हेक्टेयर से बढ़ाकर सीधे 2306.37 हेक्टेयर कर दिया गया। अब देखिए तो यह लगभग 91% की वृद्धि हो जाती है, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में अयोध्या में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए निवेश के बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, यानी कि हजारों युवाओं को छोटे बड़े रोजगार यहाँ पे मिल जाएंगे। अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार के अनुसार नया मास्टर प्लान न केवल अयोध्या तक सीमित होगा, बल्कि इसका लाभ पड़ोसी जिलों को भी मिलेगा, यानी कि वहाँ के युवाओं को भी नौकरी मिल जाएगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। बस्ती जनपद में एक बेहद आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इस टाउनशिप में लग्जरी होटल, बेहतरीन सड़कें और सभी आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के शुरू होने से गोंडा और बस्ती के उन गांवों में भी शहरीकरण और विकास की लहर पहुंचेगी जो अब तक प्राधिकरण के दायरे में आ चुके हैं। यानी कि सब मिला जुलाकर सरकार अब इस योजना को बहुत ही तेजी से लागू करना चाहती है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको बता दें कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से अयोध्या में विकास की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। जो कभी एक समय में आप देख रहे थे या सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो आप गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और वहाँ की स्थिति के बारे में जानिए कि राम मंदिर लोग जाते तो थे अयोध्या, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते थे, क्योंकि राम मंदिर जैसा कोई अस्तित्व बचा ही नहीं था। मुगल काल में बाबर के द्वारा, आतताइयों द्वारा जिस प्रकार से मंदिर को बार बार तोड़ा गया, मंदिर को
ग्रस्त किया गया और वहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई और बाद में मस्जिद को गिराकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर का निर्माण हुआ और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और काशी के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इसका शुभारंभ किया गया नए राम मंदिर परिसर का, तब से यहाँ पे लाखों लाखों श्रद्धालु जो सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर जन्मभूमि की प्रतीक्षा में थे, वो भव्य राम मंदिर आधुनिक अयोध्या का दर्शन करने वहां पहुंचते हैं। यानी कि राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तेजी से अयोध्या दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है, उसे देखते हुए योगी सरकार अब इसे वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यह महायोजना केवल विकास का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि उस भविष्य की तस्वीर होगी जहां आस्था, आधुनिकता और रोजगार एक साथ नजर आने वाले हैं। अयोध्या मास्टर प्लान 2031, जिसे महायोजना 2021 कहा जाता है, इसका उद्देश्य शहर को एक विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इसमें 873 वर्ग किलोमीटर का दायरा होगा, 1200 एकड़ की नई टाउन से 353 गाँवों का एकीकरण और 14 लाख से अधिक संभावित आबादी के लिए आधुनिक ढांचा, होटल, अस्पताल, 75 मीटर चौड़ी सड़कें, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का वो आधार बनेंगी जो अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि भारत अब वैश्विक पटल पर, जैसे कि राम के नाम से भारत को जाना ही जाता है, तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। इस महायोजना के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी आपको दिए चलते हैं, क्योंकि यह महायोजना अयोध्या को एक सुनियोजित, आधुनिक और विश्व स्तरीय शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है, जहां विकास और विरासत साथ साथ आगे बढ़ेंगे। महायोजना के अनुसार 45.87% भूमि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। वहीं 8.34% क्षेत्र वाणिज्यिक और 5.52% औद्योगिक गतिविधियों के लिए तय किया गया है। उद्योग के लिए 5.52% भूभाग को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात और हरित क्षेत्रों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया, ताकि शहर का विकास संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 12 मीटर से लेकर 75 मीटर चौड़ी सड़कों का प्रस्ताव रखा गया। प्रमुख मार्गों के दोनों ओर 500 मीटर तक मिश्रित उपयोग यानी कि मिक्स्ड यूज्ड की अनुमति दी जाएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को नजदीक सुविधाएं मिल पाएंगी। औद्योगिक विकास के लिए 1302 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई। यहाँ बड़े, लघु और सेवा क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं के लिए, जैसा कि हमने बताया, कि रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे और अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। शहर में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए भी ध्यान रखा गया। 3009 हेक्टेयर क्षेत्र हरित और मनोरंजन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया। साथ ही जल संरक्षण के तहत तालाबों के चारों ओर 9 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि डेवलपमेंट होंगे तो पेड़ पौधे कटेंगे, जमीनें सड़कों में जाएंगी, बिल्डिंग्स में जाएंगी, होटल्स में जाएंगी, तो उस संतुलन को बराबर करने के लिए ये आपका प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा रही है। महायोजना के भाग ख के तहत अयोध्या का विस्तार बढ़ाकर 873 वर्ग किलोमीटर कर दिया जाएगा। इसमें अयोध्या सदर के 81, सोहावल के 73, बस्ती के हरैया के 129 और गोंडा के तरबगंज के 69 के कुल 353 गाँवों को शामिल किया गया। इससे अयोध्या एक बड़े शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। वैश्विक धार्मिक पर्यटन नगरी बनने का मौका उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ना नहीं चाहती है और इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। और आने वाले वर्षों में अयोध्या को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और वैश्विक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो ये चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की, जिससे आप ये जो आपकी महायोजना, अयोध्या महायोजना 2031 है, उसकी जानकारी आपको हो जाए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का लिंक दिया गया है, तो लिंक के माध्यम से आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी विभिन्न करंट अफेयर संबंधी चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं। कुछ हमारी पर्सनल चीज़ें भी वहाँ पे शेयर होती रहती हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के लिंक भी हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं। हालाँकि ट्विटर अभी मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में आप जाकर वहाँ से चीज़ें एक्टिव कर सकते हैं।
तो फिर से याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।